आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जो इससे पहले वाले में देख चुके हैं वीडियो, जो कि 100 पेज नंबर 109 से पहले देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे 109 से 111 नंबर पेज तक देखेंगे, जो इस सीरीज़ का जो स्पीडी करंट अफेयर का सीरीज़ का जो तीसरा सीरीज़ है, यह जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? जो कि जनवरी से लेके 2025 से लेके 1 जनवरी 2026 तक के सभी करंट अफेयर इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आज के पहला प्रश्न के ऊपर। और सभी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आता है जिसमें करंट अफेयर की मुख्य भूमिका होती है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग, जो इससे पहले वाला वीडियो में 100 तक प्रश्न देख चुके थे, आज चलेंगे 101 से आगे देखेंगे, ठीक। तो 101 नंबर का प्रश्न कहता है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है विराट कोहली, MS धोनी, केन विलियमसन या रोहित शर्मा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद ऑपरेशन शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है, कौन सा है? ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन मेघदूत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका बताइए जो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑपरेशन पवन हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 103 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? श्रीलंका, ईरान, भारत या नेपाल। तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये जो बांग्लादेश में हुआ था, इसका जो खिताब जीता है कबड्डी का, ये भारत जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले का किस राज्य में बनाया गया? ये 3 नया जिला बना है, तो किस जिला में बना है, किस राज्य में बना है बताना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो ये देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में ये 3 नया जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हाल ही में मंगसेर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया जा गया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। तो मंगसेर ये बग्वाल उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए कहता है हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है? ऑप्शन है केन्या, तंजानिया, इथोपिया या सूडान। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी कौन सा देश में अभी विस्फोट हुआ है? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथोपिया में ये ज्वालामुखी है और वहीं पे ये विस्फोट हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि पहले ब्लाइंड रस
महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या भारत। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा महिला क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत ने जीता है। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है किस राज्य का? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका जो क्या हो जाएगा, किस राज्य के है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो होता है उसका 19वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन देखिए, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। सही आंसर बताइए। ये भारत और नेपाल के बीच जो होता है सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, उसका 19वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सूर्य किरण हो जाता है उत्तराखंड। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? 53वें जो चीफ जस्टिस अभी जो बना है CJI, कौन बने हैं? ऑप्शन है SK कौल या संजीव खन्ना या BR गवई या जस्टिस डॉक्टर सूर्यकांत। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कौन बना है अभी हाल ही में? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस देश में स्थित माउंट सेमुरू ज्वालामुखी विस्फोट हो गया? ये सेमुरू ज्वालामुखी है किस देश की है जहाँ पे विस्फोट हुआ है? अभी तो मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया या थाईलैंड। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो सेमुरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डे, डेफली डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन है कांस्य, रजत, चौथा या स्वर्ण पदक। तो ये जो हो जाएगा, ये 25 मीटर राइफल पिस्टल में जो जीता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वर्ण पदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है हाल ही में फेस्टिवल संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय या नागालैंड। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये संगाई जो फेस्टिवल है कहाँ पर मनाया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर में ये मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 89 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है एग्री यंग मैन, शोमैन ऑफ इंडिया या ट्रेजेडी किंग या ही
मैन ऑफ बॉलीवुड। सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। चलिए ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी यानी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो दिया गया है संजय कुमार, संदीप प्रधान, अजय त्यागी या टीसी सुकीलाल। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सही आंसर बताइए। ये जो सेबी है इसका पूर्णकालिक सदस्य किसे किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 20वां जो G20 लीडर्स समिट 2025 में कहाँ पे हुआ था। ठीक है, जो 20वां जो G20 लीडर्स समिट हुआ था कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है दोहा कतर, एथेंस ग्रीस या ओसाका जापान या जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। ठीक है, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ग्रीस, कतर, जापान। ये G20 लीडर्स का कहाँ पर किया गया था आज सम्मेलन बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर बहुत ही आसान है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है। गूगल ने अपना एआई हार्डवेयर केंद्र जो खोला है किस देश में खोला है। तो ऑप्शन देखिए, तो इसका ऑप्शन देखिए चार दिया गया है, जापान, सिंगापुर, ताइवान या दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये जो गूगल ने एआई हार्डवेयर जो केंद्र खोला है ऑप्शन नंबर सी ताइवान में खोला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताइवान में खोला है। आपको कमेंट करके बताइए कि ताइवान किस देश में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य की जड़ी पोशाक को और बिगुल को जीआई टैग मिला है। जड़ी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। किस राज्य की है ये, तो सही आंसर बताइए। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की है ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है ये, कहता है कि 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती कौन सी शहीदी दिवस मनाया गया है। ऑप्शन है 325वां, 300वां, 350वां या 375वां। ये कौन सा शहीदी दिवस था गुरु तेग बहादुर सिंह की। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 350वां हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। ऑप्शन है सुविख्यात कर्माकर या सोनम वांगचुक या मेघा पाटकर या अचियुता नंदन का। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये जो है जलवायु नेता को डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनम वांगचुक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जिसे हाल फिलहाल में अभी लद्दाख से गिरफ्तार भी किया गया था सरकार के द्वारा, जो कि जलवायु के कारण वहाँ पे विरोध कर रहे थे इसी कारण। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। ऑप्शन है एलन मस्क या
जेफ बेजोस या बर्नार्ड अर्नोल्ट या लैरी पेज? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है, दुनिया के सबसे तीसरे व्यक्ति, पहले दूसरे नहीं, तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैरी पेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है? 129वां, 150, 142 या 161? कौन सा रैंक ये जारी किया है फीफा रैंकिंग में भारत का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 142। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है मुफ्ती अशरफ अली, अहमद काजमी, नदीम सुल्तान या मोहम्मद लतीफ़ खान? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। मोहम्मद लतीफ़ खान को इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 के प्रतियोगिता में किसने खिताब जीता? मरिया सोटो चिली के, या सोफिया क्रूज पेरू का, या फातिमा बॉस मेक्सिको का, या एंजेला कस्टिलो कोलंबिया का? कहाँ की ये 74वीं मिस यूनिवर्स बनी है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फातिमा बॉस मेक्सिको का ऑप्शन नंबर रहने वाली है, मेक्सिको की रहने वाली है फातिमा बॉस। इसे ही 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मिला है। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 6, 9, 4 या 11? ये कितना हो जाएगा? कितना गोल्ड मेडल जीता है ये? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9। 9 गोल्ड कुल मिल के जीत चुका है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन है? रेसिंग ड्राइवर जीता है ये अवार्ड, कौन है? डेनियल रिकियाडो, या मार्क वेबर, या ऑस्कर पियास्ट्री, या जैक मिलर? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? जो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्कर पियास्ट्री। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि सरयू वेलपोला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? ऑप्शन है 20वीं, 24वीं, 26वीं या 30वीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26वीं बनी है ग्रैंड मास्टर। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न जो है, कहता है क्या, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम यानी ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, या राफेल नडाल, एंडी मरे, या रोजर फेडरर? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि ये कौन सा देश से है। ठीक है, देश का नाम बताइए। चलिए तब तक आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, फीफा विश्व कप के लिए
क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बन गया है? माल्टा या साइप्रस या ब्राह्मण्स या कुरा काको? सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, कुरा काको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है हाल ही में कहाँ के सकुरा जिमा ज्वालामुखी जो है सकुरा राजिमा ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है कहाँ पर? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या म्यांमार? ये कहाँ की ज्वालामुखी है? इसका सही आंसर बताइए। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, जापान में। ठीक है, अभी तक में 3 देश का ज्वालामुखी के बारे में देख चुके हैं, इथोपिया, इंडोनेशिया और जापान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जापान का में कौन सा ज्वालामुखी? साकुराजिमा जापान के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वीं बार। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है 2024 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे दिया गया है? ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग या मलाला यूसुफजई या मिशेल बेचलेट या बंदी नैयर। सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिशेल बेचलेट को दिया गया है, जो कि ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है नामीबिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका या तंजानिया। सही आंसर बताइए, कौन सा देश 2026 में अंडर 19 का मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नामीबिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, नामीबिया केयर करेगा। ठीक है, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अगला प्रश्न देखिए। कहता है अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? कतर, बहरीन, सऊदी अरब या मिस्र? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? ऑप्शन है मेटावर्स, इको एंग्जाइटी या हाइब्रिड लिविंग या पैरा सोशल। तो सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, पैरा सोशल। अगला प्रश्न देखिए। कहता है हाल ही में जो ये उत्सव मनाया गया, रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या असम? ये कहाँ पे मनाया गया है? रोलाने उत्सव जो मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है साई पल्लवी, कृति सुरेन, तमन्ना भाटिया या रश्मिका मंदना। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कृति सुरेश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? 120 बहादुर, ब्रह्मो, कमांडो, राष्ट्र रक्षक या स्वर्णविक? सही आंसर बताइए, कौन सा फिल्म है जो रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज किया गया है? यह जगह 120 बहादुर, 120 बहादुर, ठीक है, जिसमें भारत चीन की लड़ाई के बारे में दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश। तो अभी जानते हैं अशांति का जो जनक बना हुआ है अभी फिलहाल बांग्लादेश में, ठीक है, जहाँ की शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 95, 97, 100 या 105? सही आंसर बताइए। लाला लाजपत राय ये की कौन सी पुस्तक 17 नवंबर को जयंती पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण का क्या नाम है? ऑप्शन है युद्ध मित्रता, अजय वॉरियर, वीर साथी या सहयोगी। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजय वॉरियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर अजय वॉरियर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहता है कि 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गोवा? सही आंसर बताइए कौन सा ये राज्य है जो 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला राज्य बन गया है भारत का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा सॉरी, गोवा। गोवा जो राज्य बन गया 100% राज्य बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? कौन सा राज्य है? ऑप्शन है देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, गुजरात। सही आंसर बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा? सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके, इसका कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा। ओडिशा हो जाएगा सही आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारांडा वन को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार। किस राज्य की है ये सारांडा वन? तो इसका सही आंसर जो बताइए, यह अभी चर्चा में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये झारखंड का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल नेवी किस देश ने शुरू किया है? जर्मनी, नॉर्वे, सिंगापुर या डेनमार्क? सही आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया का पहला जो ग्रीन फ्यूल नेवी किस देश ने चालू किया है? ये हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहता है भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, क्या कहता है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? ऑप्शन है देखिए IISc बेंगलोर, IIT बम्बई, IIT मद्रास या DRDO। ये क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर जो बताइए कमेंट बॉक्स में करके। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, मुंबई। IIT मुंबई ने यह विकसित किया है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्ध आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या असम? सही आंसर बताइए किस राज्य में ऐसा किया गया है जो सभी जिलों में वृद्ध आश्रम घोषित करने स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागालैंड। सही आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट जीती है? ऑप्शन है देखिए कांग्रेस, RJD, JDU या भाजपा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाजपा ने जीता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता है महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा
या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यस बैंक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसी के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, खासकर महिलाओं के लिए। यह जो एम सर्कल प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाले पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है जेनेवा विलियम्स, शेखा नासिर अल नवाइस या एलिसा रोमानो या कार्ला मेंडोजा। सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेखा नासिर अल नवाइस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, और इस प्रश्न के साथ, ठीक है, आज के इस वीडियो में इस 50 प्रश्न के तक ही रहेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें 51 नंबर से चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक आपको इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग द्वारा ने चुना है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके ये बताइए हमें क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भेजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगले वीडियो में फिर से देखेंगे और इस आगे के क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। अगर PDF के लिए आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या वीडियो का डिस्कशन देखने के लिए यूट्यूब चैनल का QR कोड के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये सब QR कोड स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।